मोदी जी की एक जन कल्याणकारी योजना का एक और केंद्र नरैना के अंदर खुला है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और राजीव मेहंदी रत्ता जी जिन्होंने ये जनौषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र खोलने का काम किया, उनको भी इस अवसर पर उनको बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और पूर्व विधायक श्रीमान सरदार आरपी सिंह जी, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और इस क्षेत्र के लोकप्रिय निगम पार्षद भाई छैल बिहारी गोस्वामी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी, जिला अध्यक्ष श्री राजेश गोयल जी, बहन सुनीता कौशिक जी और हमारे जिले के महामंत्री सुरेश गुप्ता जी, सभी यहाँ उपस्थित यहाँ साथियों, भाई और बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने शपथ ली थी तो हम सबको ध्यान होगा कि उन्होंने कहा था ये हमारी सरकार देश के 125 करोड़ देशवासियों को समर्पित सरकार है। देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, वंचितों को, शोषितों को समर्पित सरकार है। अगर हम गहनता से अध्ययन करें, अगर हम स्टडी करें तो एक एक योजना सामान्य जनमानस के लिए कितनी लाभदायक है प्रधानमंत्री जी की, इससे हम देख सकते हैं कि जो जनौषधि केंद्र उन्होंने जब खोलने की योजना प्रारंभ की थी, जेनरिक मेडिसिन के नाम पर पूरे देश के अंदर जितने भी उत्पादन है और जो उनके ट्रेडिंग है, वो बहुत महंगी दवाइयां मिलती है। आमतौर पर इनकी क्वालिटी के बारे में और उनके प्रोडक्शन के बारे में लोगों को पता नहीं होता है। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मैंने ये जनौषधि केंद्र के सीईओ से मुलाकात की, जो इनके केंद्र में मंत्री हैं गौड़ा जी, उनसे भी मुलाकात की। दिल्ली में बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास रहते हैं, जो गरीब वर्ग रहता है, प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र सबके लिए है। और यहाँ पर 80% तक दवाइयों की जो कीमत है वो कम है। और जो सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। जब मैं सीईओ से मिला, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा, हमने कहा क्वालिटी का कैसे ध्यान रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जो जनौषधि केंद्र की दवाइयों का जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी क्वालिटी को तय करने के लिए जो कंपनी हमें सप्लाई देगी, उनके साथ एक शर्त है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का माल दे या 2 करोड़ का दे या 1 लाख रुपए का दे, लेकिन एक ही शर्त होगी कि अगर आप हमारे स्टैंडर्ड में क्वालिटी में फेल हुए तो भारत के अंदर कोई आपको सप्लाई का ऑर्डर नहीं देगा, पूरे भारत में। ये बहुत टफ कंडीशन थी किसी भी सप्लायर के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए। तो क्वालिटी का कितना बड़ा पैमाना हो सकता है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब जिनका कंपनी जो बहुत बड़े टर्नओवर पर चलती है, वो अगर यहाँ सप्लाई देंगी तो अच्छी क्वालिटी की देंगी, क्योंकि उन्हें डर होगा हम एक जगह अगर गलत काम करेंगे या क्वालिटी से कंप्रोमाइज करेंगे तो 10 जगह या 50 जगह हमारे ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। तो ये क्वालिटी की बात है जो प्रधानमंत्री जी ने बड़े ध्यान से इस काम को किया है। और इसका लाभ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका लाभ कितना मिलता है। मैं अभी पटेल नगर में ऐसे जा रहा था, तो हमारे यहाँ भी एक दुकान जनौषधि केंद्र की आउटलेट खुला है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनको प्रतिदिन दवाइयाँ चाहिए होती हैं, वो उनको दवाइयों का जरूरत पड़ती है, उनका बहुत खर्चा था। लगभग 500-700 रुपए की दवाइयाँ डेली उनको चाहिए होती थी। वो कहने लगे मेरे से कि आप हमें सिर्फ 50 रुपए में काम चाहिए।
500 रुपए की दवाई सिर्फ 50 रुपए में काम चलता है। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। पूरी दिल्ली के अंदर हमने तय किया है कि हमारे यहाँ लगभग 272 वार्ड है। दिल्ली कैंट के कुछ एरिया है, एनडीएमसी कुछ एरिया है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो 272 पूरी दिल्ली में वार्ड है। हर वार्ड में एक जनौषधि केंद्र खोलने का निश्चय किया है। और इसके अलावा एनडीएमसी और ये दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया मिला लिया जाए और कुछ एमसीडी के स्टोर हैं वहां भी खोलने की योजना है। तो ऐसे कुल मिलाकर लगभग 500 आउटलेट जल्दी ही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के खुलेंगे। और इसमें हमने लोगों से अपील की है, ज्यादा कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। जो दिल्ली गवर्नमेंट की ड्रग लाइसेंस नियम है उसमें एक ड्रग लाइसेंस चाहिए। इनके दुकान की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर होनी चाहिए। 120 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया है। ये 3 क्राइटेरिया है। इसको आधार मान के जनौषधि केंद्र खोले जा रहे हैं और दवाइयां लोगों को सस्ती मिले, अच्छी मिले, समय पर मिले। ये प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। और ये एक प्राथमिकता नहीं है। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो आयुष्मान भारत योजना निकाली, इसके अंतर्गत दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर 10 करोड़ परिवार है, जिसमें 50 करोड़ की आबादी उसमें सम्मिलित आ जाती है। दिल्ली में 10 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। और इस योजना को एक्सटेंड करने की योजना बन रही है कि कैसे इसमें मिडिल क्लास भी आए, सब लोग आए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की पहल है कि एजुकेशन और हेल्थ अच्छी मिले और बिल्कुल मुफ्त मिले, फ्री मिले। क्योंकि किसी भी सरकार का जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाने का, सही तरीके से निभाने का काम मोदी जी ने किया है। मैं जनौषधि केंद्र अधिक से अधिक खोले जाएं, इसके लिए लगातार इनके जनौषधि केंद्र के अधिकारियों से मिलता रहता हूं। अपने कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि आपको भी एक रोजगार का भी अवसर मिलता है और एक सेवा का भी अवसर। ये सेवा का काम है, पुण्य का काम है। आपने खोला है, समय देना पड़ेगा। ज्यादा समय देने से एक लोग भी ज्यादा लाभान्वित होते हैं और आउटलेट भी सही चलता है। तो ये पूरे एरिया के अंदर, पूरे नारायणा के अंदर अधिकतर लोगों को लाभ मिले, इसके लिए जनौषधि केंद्र काम करे। मैं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ, आपने इतने जो क्या है क्लिनिक खोल दिए, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में ना तो डॉक्टर है क्या, ना दवाई मिलती है। आपको अगर मोहल्ला क्लिनिक जितने हो, अगर जनौषधि केंद्र खोल दिए जाएं तो ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। वो काम नहीं करना। दिल्ली सरकार का एक ही मोटिव है, झूठा प्रचार करना, क्योंकि वो जो पैसा है वो प्रचार में खर्च करना चाहते हैं। और मोदी सरकार जो भी पैसा है वो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सुविधा के लिए खर्च करना चाहते हैं। इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं जनौषधि के प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र के राजीव जी को बधाई देता हूं और यहाँ पर सभी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि ये जनौषधि केंद्र उपयोगी होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ लें, इसलिए इसका प्रचार प्रसार आप अच्छे ढंग से करिए, जिससे कि लोग इसको लाभान्वित हो सके। और इस समय जो कोरोना संकट है, कोरोना महामारी है, इसमें हम लोगों को बचने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसलिए सब लोग मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंसिंग जरूर बनाकर रखें। जब दवाई आ जाएगी, जब वैक्सीन आ जाएगी तो हो सकता है कि हम लोगों को थोड़ी आज़ादी मिले, लेकिन अभी कोई आज़ादी नहीं। ये हम लोगों को मास्क पहनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।